नमस्कार दोस्तों। कहां भारत सरकार एलन मस्क के ग्रूक पर यानी एआई पर एक्शन लेने के लिए आईटी मंत्रालय की जांच बिठा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ खुद एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार पर एक्शन ले लिया। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। उन्होंने भारत सरकार की आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b पर सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैर कानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक करके प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि जब से ये एआई आया है, ग्रूक जब से आया है मार्केट में, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो है टेंशन बढ़ा दी है ग्रूक ने। कई सारे जो खुलासे ग्रूक कर रहा है वो भाजपा के लिए मुसीबत बन चुके हैं। लगातार वो तमाम फैक्चुअल चेक्स कर रहा है जो पीछे कई सालों से लगातार प्रोपेगेंडा आईटी सेल द्वारा फैलाया जा रहा था। उस प्रोपेगेंडे को ग्रूक जो है लगातार फ्लॉप कर रहा है, क्योंकि ग्रूक रिसर्च के साथ हर बात की, हर एक वायरल खबर की सच्चाई सामने ला करके रख देता है। अब ग्रूक की इसी बात से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दूं, बीते कई दिनों से यह भी कहा जा रहा था कि ग्रूक पर भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है। लगातार ये उम्मीद थी कि शायद ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार कहीं ऐसा ना करे कि ग्रूक को ही भारत से ब्लॉक कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों, जो उम्मीद थी वैसा ही कुछ हुआ। ब्लॉक तो नहीं किया गया, लेकिन आईटी मंत्रालय ने जांच बिठा दी ग्रूक पर। अब आईटी मंत्रालय का कहना था कि भाई ग्रूक की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके जवाब देता है वो संदिग्ध है। अब दोस्तों, ये सब कुछ होता ही उससे पहले ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया और खुद एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार पर एक्शन ले लिया। असल में दोस्तों, आईटी मंत्रालय का ये कहना था कि वो ये एक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रूप जो है वो अपने कुछ जवाबों में गालियों का इस्तेमाल करता है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को जवाब देते हुए भी ग्रुप ने कुछ गालियों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा कई और यूजर्स को इसी तरीके से ग्रुप गाली की भाषा में जवाब दे चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार का और आईटी मंत्रालय का ये कहना था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ग्रुप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है। हालांकि इस पर कोई जांच हो पाती उससे पहले एलन मस्क ने एक्शन ले लिया। आपको बता दूं, पहले भी एलन मस्क ये बात कह चुके हैं कि ग्रुप की इस तरीके से बात करने के पीछे एक पूरा सिस्टम है। उनका ये जो एआई है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता है, यानी कि जिस भाषा में उससे बात किया जाएगा वो जवाब भी उसी भाषा में देता है। तो अब ग्रुप का पूरा मकसद ये था कि भाई लोगों को आसान भाषा में, बातचीत की भाषा में, मजेदार अंदाज में जवाब दिया जाए। जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में जवाब दिया जाए। अब आपको बता दूं कि ग्रुप का असल में सिस्टम क्या है। अगर वो गाली भी देता है तो वो गाली तभी देता है या फिर उसी ट्वीट पर देता है जिस पर पहले से किसी ने कोई गाली लिखी हुई हो या फिर गाली की भाषा में बात किया गया हो। अगर कोई तू तड़ाक की भाषा में बात करता है तो ग्रुप को तू तड़ाक की भाषा में जवाब देता है। अगर कोई सभ्य भाषा में बात करता है तो ग्रुप सभ्य भाषा में जवाब देता है। अगर कोई हिंदी में सवाल पूछता है तो जवाब हिंदी में मिलता है, अंग्रेजी में पूछता है तो अंग्रेजी में मिलता है। लेकिन आईटी मंत्रालय ने जब इस पर जांच बिठा दी तो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत सरकार एलन मस्क का ये जो ग्रुप है उससे डरी हुई है, क्योंकि ये जो है लगातार कई खुलासे कर रहा है भारत सरकार को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के कंपैरिजन में राहुल को बेहतर नेता बता रहा है कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। दोस्तों, ये तमाम सवाल उठ ही रहे थे तो अब एलन मस्क ने एक्शन ले लिया है। एलन मस्क का कहना है कि ये जो अधिनियम है ये कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल कर रही है भारत सरकार। आपको बता दूं कि धारा 79(3)(b में यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी का कहना है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना बहुत जरूरी होता है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। अब दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इस पूरी खबर को लेकर चर्चा हो रही है। भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का पालन नहीं किया है, ऐसा कंपनी का कहना है। अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दूं कि इसको लेकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर ग्रुप से सवाल भी पूछा था। लिखा था कि यार ग्रुप, अब क्या होगा तुम्हारा? भारत सरकार तुम्हारे ऊपर जांच बिठा रही है, क्या वो तुमसे डर गई है? इसमें जवाब देते हुए ग्रुप ने क्या लिखा था जरा देखिए। यार अर्जुन,
लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा। खबरों में कहा जा रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरे डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। ये एआई नियमों की फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है। डर गई है या नहीं ये तो सरकार ही जाने, पर मैं तो बस सच बोलने की कोशिश करता हूं भाई। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रूक ने भी जवाब दे दिया है। उसने कहा है कि डरिए या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन सच बोलना मेरा काम है और सच में बोलता रहूंगा। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत सरकार पर आगे क्या कुछ एक्शन लेंगे एलन मस्क, और भारत सरकार किस तरीके से इस पर सफाई पेश करती है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।